हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग पढ़ेंगे अमेंडमेंट एक्ट, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है पॉलिटी का। सो हम लोग आगे डिस्कस करते हैं। लेट्स स्टार्ट इन टॉपिक क्या बोलते हैं, अमेंडमेंट एक्ट। तो सबसे पहला अमेंडमेंट एक्ट हम लोग देखेंगे, जो कि 1951 में आया था, जो कि नौवां शेड्यूल को ऐड किया गया था। नौवां शेड्यूल था क्या? तो नौवां शेड्यूल लैंड रिफॉर्म से रिलेटेड था, जो कि ज़मींदारी सिस्टम को एबॉलिश करता था, ख़त्म किया था इस समय। सेकंड हम लोग अमेंडमेंट पढ़ेंगे, जो कि 1952 में आया था। लिखा हुआ कि द स्केल ऑफ रिप्रेजेंटेशन इन द लोकसभा वाज रीएडजस्टेड स्टार्टिंग दैट वन मेंबर कैन रिप्रेजेंट इवन मोर देन 7.5 लाख पीपुल। मतलब कि जो लोकसभा का मेंबर होता है, उसको एक एमपी इक्वल टू 7.5 लाख पीपुल को मतलब उसको बांटा गया रिप्रेजेंट करने के लिए। मतलब 7.5 लाख पीपुल को एक मेंबर रिप्रेजेंट करेगा लोकसभा में। इसके लिए अमेंडमेंट हुआ था। उसके बाद हम इम्पोर्टेंट अमेंडमेंट पे आते हैं। तो 7वां अमेंडमेंट, जो कि 1956 में हुआ था, ये क्या था? द प्रोविजन ऑफ हैविंग ए कॉमन हाई कोर्ट फॉर 2 और मोर स्टेट्स वाज इंट्रोड्यूस। एक ही स्टेट में 2 या 2 से अधिक, क्या बोलता है? द प्रोविजन ऑफ हैविंग ए कॉमन हाई कोर्ट फॉर 2 और मोर स्टेट वाज, 2 और 2 से अधिक हाई कोर्ट को हम इंट्रोड्यूस कर सकते हैं एक ही स्टेट में। दूसरा था एवोल्यूशन ऑफ क्लास ए बी सी डी। जो वर्गीकरण क्लास में बटा हुआ था, उसको ख़त्म किया गया 7वां अमेंडमेंट से। और एक और है कि स्टेट को, जो 14 स्टेट और 6 यूनियन, प्रेजेंट में 28 स्टेट्स और 8 यूनियन है, तो उस समय इंट्रोड्यूस किया था 14 स्टेट्स और 6 यूनियन था, जो कि यूनियन टेरिटरी को उसी अमेंडमेंट में इंट्रोड्यूस किया गया था। आगे हम लोग देखते हैं 9वां अमेंडमेंट, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है, जो कि 1960 में आया था। इसमें लिखा हुआ कि एडजस्टमेंट टू द इंडियन टेरिटरी एज ए रिजल्ट ऑफ एग्रीमेंट विथ पाकिस्तान, इंडो पाकिस्तान एग्रीमेंट इन 1958 1958। सेशन ऑफ इंडियन टेरिटरी बेरुवारी यूनियन, जो वेस्ट बंगाल में है, पाकिस्तान। ये अमेंडमेंट के तहत जो इंडियन टेरिटरी है, इंडो पाकिस्तान जो एग्रीमेंट हुआ, उसको लागू करना। और जो बेरुवारी यूनियन है, जो वेस्ट बंगाल, जो कि उस समय पाकिस्तान का हिस्सा हुआ करता था। एक हम लोग देखते हैं, मैप के तहत हम समझाते हैं इसको। मान लें कि ये इंडिया और बांग्लादेश का बॉर्डर है। उस समय पाकिस्तान था, पूर्वी पाकिस्तान, और ये इंडिया है। ओके, तो जो ये बॉर्डर लाइन का एरिया कुछ हिस्सा था, जो यहाँ पर इंडियन टेरिटरी था, इसके अंदर जो टेरिटरी देख रहे हैं, वो बांग्लादेशी था, यानी पाकिस्तानी। फिर उसके बाहर इंडियन टेरिटरी, फिर उसके बाहर बांग्लादेश। ऐसा बहुत सारा हिस्सा, जो कि उसमें से एक बेरुवारी आता है, वो इंडिया का हिस्सा था। तो एग्रीमेंट के तहत जो 9वां अमेंडमेंट हुआ, वो एग्रीमेंट, इंडो पाकिस्तान एग्रीमेंट के तहत ये भारत को दे दिया गया। तो आप इसे समझ सकते हैं। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। हम लोग 10वां अमेंडमेंट आते हैं, जो कि 1961 में आया था। ये क्या है? दादर नगर एंड हवेली इनकॉर्पोरेटेड इन द यूनियन टेरिटरी। दादर नगर और हवेली, जो कि यूनियन टेरिटरी का हिस्सा बनाया गया था 10वां अमेंडमेंट 1961 में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम के व्यू से, खासकर जो वनडे एग्ज़ाम दे रहे हैं उसके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। फिर इम्पोर्टेंट हम लोग आ जाते हैं अमेंडमेंट में। तो एक
12वां अमेंडमेंट एक्ट जो 1962 में आया था, गोवा दमन दीव इनकॉर्पोरेटेड इन द यूनियन टेरिटरी। 1962 में इसको 12वां अमेंडमेंट के तहत गोवा दमन एंड दीव को यूनियन टेरिटरी बनाया गया था। आगे हम लोग बढ़ते हैं। 13 अमेंडमेंट एक्ट 1962, नागालैंड वाज फॉर्मुलेटेड एज स्पेशल स्टेटस अंडर द आर्टिकल ऑफ 371। 371 एक कहता क्या कि स्पेशल स्टेट का दर्जा मिलता है। स्पेशल स्टेट का दर्जा के लिए आप लोग ये जान सकते हैं कि उसके लिए कुछ फुलफिलमेंट किया जाता है। जैसे कि हम लोग देखेंगे कि उसमें पहला पॉइंट आता है कि जनसंख्या कम हो, किसी इंटरनेशनल बॉर्डर से घिरा हुआ हो, पहाड़ी एरिया हो, या फिर और उसके अलावा बहुत सा इम्पोर्टेंट पॉइंट रखता है। उसके बाद ही स्पेशल राज्य का दर्जा दिया गया है। बिहार में कब से ही मांग हुआ, लेकिन बिहार में ये डिमांड पूरा नहीं किया जा सकता क्योंकि यहाँ जनसंख्या बहुत ज़्यादा है और बहुत सारे कारण हैं, इसलिए स्पेशल फंड मिलता है बिहार को। आगे हम लोग बढ़ते हैं तो देखते हैं 14 अमेंडमेंट एक्ट 1962, जो कि पौंडीचेरी इनकॉर्पोरेटेड इनटू इंडियन टेरिटरी एंड इंडियन टेरिटरी ऑफ अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, गोवा, दमन एंड दीव एंड पौंडीचेरी was provided the legislature and the council of ministers। देखिए हम लोग देखते हैं 14वां जो अमेंडमेंट हुआ था 1962 में, उसमें हम लोग देखते हैं 1962 में हम लोग देखेंगे 3 अमेंडमेंट हुआ। 1900 देखिएगा 12, 13, 14, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। तो पौंडीचेरी को इंडियन टेरिटरी में शामिल कर लिया गया 1962 में। उसके अलावा अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, गोवा, दमन एंड दीव एंड पौंडीचेरी को काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो कि यहाँ से प्रोवाइड किया गया था। हम लोग आगे देखते हैं 19 अमेंडमेंट एक्ट 1966, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। यहाँ लिखा हुआ कि सिस्टम ऑफ इलेक्शन ट्रिब्यूनल वाज एबॉलिश्ड एंड हाई कोर्ट was given the power to hear the election petition। इस अमेंडमेंट के तहत जो इलेक्शन ट्रिब्यूनल एक अलग क्या बोलते हैं अलग एक अथॉरिटी था, उसको ख़त्म कर दिया गया और जो भी इलेक्शन कमीशन का जो पिटीशन है वो हाई कोर्ट में जाने लगा। इसका इलेक्शन ट्रिब्यूनल से गलत इस्तेमाल होता था चुनाव के लिए, इसलिए इसको एबॉलिश कर दिया गया। अब हम लोग इम्पोर्टेंट अमेंडमेंट आते हैं। 21st अमेंडमेंट एक्ट 1967, जो कि बहुत सिंपल है, ये एग्ज़ाम में पूछ दिया करता है कि सिंधी लैंग्वेज को 8वां शेड्यूल में लागू किया गया था। 8वां शेड्यूल कहता है कि लैंग्वेज को अभी तक इंडिया में टोटल 22 लैंग्वेज को मानता है। एक भारत का एक संवैधानिक भाषा है, उसमें से एक सिंधी को लैंग्वेज को सम्मिलित किया गया था 21वां अमेंडमेंट में, जो कि 1967 में हुआ था। एक इम्पोर्टेंट हम लोग अमेंडमेंट पढ़ते हैं 24 अमेंडमेंट एक्ट 1971। द प्रेसिडेंट ऑफ assert to constitutional amendment bill was made compulsory। इस अमेंडमेंट के तहत ये बोलता है कि प्रेसिडेंट असर्ट कर सकता है अमेंडमेंट बिल को। आगे हम लोग बढ़ते हैं 25 अमेंडमेंट एक्ट 1971, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम के व्यू से। फंडामेंटल राइट टू प्रॉपर्टी वाज कर्टेल्ड, यानी कि फंडामेंटल जो राइट टू प्रॉपर्टी था उसको हटा दिया गया, जो कि बेसिक स्ट्रक्चर था, फंडामेंटल राइट था, उसको 25वां अमेंडमेंट के तहत 1971 में एबॉलिश कर दिया गया। आगे हम लोग बढ़ते हैं 26 अमेंडमेंट एक्ट 1971। प्राइवेसी पर्पस एंड प्रिविलेज ऑफ द फॉर्मल रूल्स एंड प्रिंसली स्टेट वाज एबॉलिश्ड, जो कि जब देश आज़ाद हुआ था तो बहुत सारे प्रिंसली स्टेट थे, जो कि हम लोग सुना हुए होंगे कि
प्रिंसली स्टेट जो कि खुद से ही चुनाव लड़े थे उस समय, तो इसको 26वां संशोधन के तहत 1971 में हटा दिया गया। आगे हम लोग बढ़ते हैं। 31वां संशोधन 1972 को क्या हुआ, लोकसभा सीट वाज इंक्रीज फ्रॉम 525 टू 545। लोकसभा का सीट को बढ़ा दिया गया, जो कि 525 से 545 कर दिया गया। अभी तो मांग हो रहा है कि 2029 तक भी इसका संख्या और बढ़ने वाला है, तो आगे देखेंगे। आगे हम लोग बढ़ते हैं 35th अमेंडमेंट एक्ट 1974। द स्टेटस ऑफ सिक्किम एज प्रोटेक्टेड स्टेट वाज टर्मिनेटेड एंड सिक्किम वाज गिवन द स्टेटस ऑफ एसोसिएट स्टेट ऑफ इंडिया। सिक्किम को इंडिया के में स्टेट एक मान लिया गया, उसी समय ये अमेंडमेंट के तहत आया था, जो कि पहले प्रोटेक्टर इंडिया उसको प्रोटेक्ट करता था, प्रोटेक्टर स्टेट की तरह था, जो कि चाइना बॉर्डर से घिरा हुआ, तो इसलिए वहाँ का जो राजा थे वो भारत में सम्मिलित हो गए, तो इंडिया का एक स्टेट हो गया था 35वां संशोधन के 1974 के तहत। फिर हम लोग 36 अमेंडमेंट एक्ट 1975 को देखेंगे। तो सिक्किम वाज मेड ए फुल फ्लैग स्टेट ऑफ इंडिया। सिक्किम को एक फुल फ्लैग मतलब पूरी तरह से स्टेट, इंडिया का स्टेट 36वां संशोधन दे दिया गया। फिर हम लोग आते हैं आगे 14 अमेंडमेंट एक्ट 1976। 40वां संशोधन 1976 में हम लोग पार्लियामेंट वाज एम्पावर्ड टू स्पेसिफाई फ्रॉम टाइम टू टाइम द लिमिट ऑफ द टेरिटोरियल वाटर, द कॉन्टिनेंटल क्या बोलते हैं कॉन्टिनेंटल, द एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन एंड द मरीन टाइम जोन इन इंडिया। ये तो एक इसमें पास कर दिया गया कि एक लिमिट होता है, जैसे 200 समुद्र के 200 नॉटिकल माइल तक ही मतलब इंडिया का हिस्सा है, ऐसा कुछ है। इसको 40वां संशोधन में चेंज कर दिया गया। हम लोग 42वां संशोधन में आते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। सिंस द 42 अमेंडमेंट एक्ट इज द मोस्ट comprehensive amendment of the Indian Constitution called the mini constitution. Candidate can read about the detail a linked article। ये लिंक्ड आर्टिकल, एक मिनट। 42वां संशोधन ये कहता है कि एक मिनी कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि हम भारत के लोग, भारत को एक छोटा सा कॉन्स्टिट्यूशन, उसमें पूरी तरह से मतलब बेसिक स्ट्रक्चर उसमें दिखाया गया, क्या क्या एक नागरिक को है। तो एक उसी 1976 में 42वां संशोधन में वो संवैधानिक मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा गया। हम लोग देखते हैं आगे 44 अमेंडमेंट एक्ट, जो कि 40वां संशोधन 1978 में आया। इट इज ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट अमेंडमेंट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इरेक्टेड द जनता गवर्नमेंट। उस समय हम लोग देखेंगे कि 1971 में इंदिरा गांधी का सरकार गिर गया था, यानी कांग्रेस का सरकार गिर गया था और जनता पार्टी का गवर्नमेंट आया था। मोनार्जी देसाई उस समय के प्रधानमंत्री बनते थे, जो कि सोशलिस्ट पार्टी से थे, जनता दल पार्टी से। तो ये बहुत उसके रिलेटेड बहुत इम्पोर्टेंट ये आर्टिकल है। आगे हम लोग देखते हैं 52 जो 52 अमेंडमेंट एक्ट 1985। ए न्यू 10th शेड्यूल वाज एडेड, एंटी डिफेक्शन ला। ये हम डिटेल में बाद में वीडियो में बनाएंगे क्या होता है एंटी डिफेक्शन। दल बदल कानून, जो कि 52 संशोधन के तहत 1985 में चेंज कर दिया गया। हम लोग आगे देखते हैं, एक मिनट। एक मिनट 61 अमेंडमेंट एक्ट 1989। द वोटिंग एज वाज डिक्रीज फ्रॉम 21 to 18 फॉर बोथ लोकसभा एंड लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्शन। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। 21 साल से लेके 21 साल से घटाकर 18 साल कर दिया गया था लोकसभा को इलेक्शन देने के लिए। हम लोग 18 साल एलिजिबल हैं, पहले ऐसा नहीं था। पहले था कि 21 साल बाद ही लोकसभा कैंडिडेट को हम वोट दे सकते हैं, बट ये 61वां संशोधन के तहत जो 1989 में हुआ था वो चेंज कर दिया गया। अब हम लोग 65 अमेंडमेंट एक्ट 1990।
1990 में 65वां अमेंडमेंट एक्ट आया। इसमें लिखा है कि मल्टी मेंबर नेशनल कमीशन फॉर SC/ST वाज एस्टैब्लिश इन ऑफिस ऑफ स्पेशल ऑफिसर फॉर SC/ST वाज रिमूव्ड। इसका तहत यह था कि जो मेंबर SC/ST के लिए स्पेशल बैठा जाता है उसको हटा दिया गया ऑफिसर को। आगे हम लोग देखते हैं 69 अमेंडमेंट एक्ट 1991। यूनियन टेरिटरी ऑफ दिल्ली वाज गिवन द स्पेशल स्टेटस ऑफ नेशनल कैपिटल। टेरिटरी ऑफ दिल्ली इम्पोर्टेंट इंडियन टेरिटरी का एक इम्पोर्टेंट इसको टेरिटरी माना गया या फिर स्टेट्स इसको माना गया। एंड एक और अमेंडमेंट हुआ था कि 17 मेंबर लेजिस्लेटिव असेंबली एंड द 7th मेंबर काउंसिल ऑफ द मिनिस्टर वेयर इस्टेब्लिश दिल्ली। ये आप समझेंगे वो देखकर। हम लोग आते हैं 71वां संशोधन 1992 में। कोनकांकी, मणिपुरी एंड नेपाली लैंग्वेज को 8वां शेड्यूल में ऐड किया गया, यानी लैंग्वेज में ऐड किया गया है। इंपॉर्टेंट है, देखिएगा। टोटल नंबर ऑफ ऑफिशियल लैंग्वेज 80, जो कि 71वां संशोधन के तहत टोटल 18 लैंग्वेज है। करेंट में तो 22 लैंग्वेज है, जो कि मैथिली को भी, बिहार से मैथिली को भी ऐड कर दिया गया। आगे हम लोग देखते हैं 73 अमेंडमेंट एक्ट 1992, जो कि पंचायती राज से रिलेटेड है। पंचायती राज इंस्टीट्यूशन को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस मिला था, जो कि लोकल लेवल पर काम करता है। ए न्यू पार्ट 9th and 11th शेड्यूल वेयर एडेड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। पंचायती राज इंस्टीट्यूशन हम लोग कहेंगे 11वां जो शेड्यूल है उसमें पूरा पंचायती राज को डिटेल बांटा गया। एक क्वेश्चन कमेंट में बताइएगा कि पंचायती राज को कौन से आर्टिकल में मेंशन है, वो कमेंट में बताइएगा आप लोग। आगे हम लोग देखते हैं 74 अमेंडमेंट एक्ट 1992। अर्बन लोकल बॉडीज वेयर ग्रांटेड कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस। अर्बन लोकल बॉडीज वेयर कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस। अर्बन जो बॉडी है जैसे म्यूनसिपैलिटीज, उनको कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस मिला। एक न्यू पार्ट 9A एंड 12 शेड्यूल को ऐड कर दिया गया।